हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बार बहुत सारे नॉर्मल डेवलपर्स को नहीं पता होता। यानी जो स्टूडेंट्स पाइथन सीख रहे होते हैं, सी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, सी प्लस प्लस सीख रहे होते हैं, इवन जावा सीख रहे होते हैं, उनको भी इसके बारे में पता नहीं होता है। ये उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। देखिए क्यों हो सकती है, पहले तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ और फिर मैं क्या बताने वाला हूँ इसके बारे में बात करूँगा। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आपने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया। अब प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम होता है वो 2, 3, 4 तरीके से बनाया जाता है। यानी कि आप प्राइम नंबर के अंदर काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोग्राम में फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोग्राम के अंदर आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। लूप से बना सकते हैं, फॉर लूप से बना सकते हैं, वाइल लूप से बना सकते हैं, फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों के थ्रू जब आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये अलग अलग वर्जन्स क्रिएट हो गए ना उसके। यानी पहले आपने इससे बनाया, फिर मान लो आपने उससे बनाया, फिर आपने इसको लूप से बनाया, फिर आपने इसको फ्लैग से बनाया, वगैरह वगैरह। तो जब ये डिफरेंस वर्जन हो जाते हैं आपके खुद के एक छोटे से प्रोग्राम पर, तो सोचो इसके बाद जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो उसके कितने वर्जन्स खुद आप बनाएंगे। पहले आपने एक बनाया, फिर आपने वो चीज़ हटाई, फिर आपने वहाँ पर वो चीज़ लगाई, फिर आपने पता चला कि कोई लूप हटा दिया, फिर आपने पता चला कोई फंक्शन दूसरा बना दिया। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स एक बहुत अच्छी चीज़ मौजूद है जिसका नाम है गिट। और उसी के साथ दूसरा, जब आप किसी को पहचान बोलेंगे ना गिट, तो वो तुरंत एक और वर्ड बोल देगा, गिटहब। तो आज दोस्तों इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करूँगा और आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो देखिए ये होता है, गिट का मतलब होता है वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरीज। यानी इसका मतलब यह है कि जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर लगातार चेंज कर रहे हैं, इस चेंजेस के जो भी स्टेप्स हैं, ये कह लीजिए, या ये जो वर्जन्स हैं, ये आप एक के बाद एक गिट में संभाल करके रख सकते हैं। और जब आपको जिस वर्जन की ज़रूरत है आप उसे तुरंत अपने प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं और उसमें चेंज करके फिर से उसे अपने वर्जन के अंदर या अपने गिट में स्टोर कर सकते हैं। आप उसकी एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? रिपोजिटरी का मतलब होता है कि आप उसे एक अपने पास लॉकर में सेव करके चल रहे हैं। मैं कई बार इस चीज़ का एग्जांपल इस तरीके से देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं। जब बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कई बार आपके चार्जेस कटते हैं, कई बार आपको इंटरेस्ट मिलता है, कई बार आप उसमें पैसा रखते हैं। तो हर बार आप जाकर के क्या करते हैं, कहते हैं मेरी पासबुक अपडेट कर दो। आजकल तो मेल पर भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आजकल आप मोबाइल बैंकिंग से भी लगातार चेक करते रहते हैं कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं। ये जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं, ये वर्जन कंट्रोल ही तो हुआ। तो इस तरीके से जब हम अपने प्रोग्राम का वर्जन कंट्रोल करने के लिए गिट का यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग गिट में अपने प्रोग्राम के वर्जन्स लिखना कहते हैं। तो इसे कहते हैं वर्जन्स को राइट करना। हम एक एक करके अपने वर्जन्स बनाते जाते हैं, प्रोग्राम उसके अंदर लिखते जाते हैं। तो नंबर पहली बात, गिट होता क्या है? तो देखिए गिट एक प्रकार से आपको वेब पर अवेलेबल ओपन सोर्स यूटिलिटी है जिसमें आप अपना अकाउंट बनाएंगे। जिसमें जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसको, अब यहाँ पर एक बात सामने ये आती है कि बहुत बार कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें कुछ लाइनेक्स के कमांड्स आने चाहिए क्या? देखिए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कठिन वो कमांड्स होते नहीं हैं। जैसे एक कमांड होता है एलएस। एलएस का मतलब है जो हम लोग नॉर्मल विंडो के अंदर या डॉस के अंदर dir कमांड चलाते हैं। तो ऐसे कंपेयर करके आप जब कमांड सीख लेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। और उसके अंदर आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो जो चेंजेस कर रहे हैं वो गिट के ऊपर रखते जाइए। और जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको वो एक प्रकार से कहीं पर भी एक्सेस होंगे। यानी आप जैसे मान लीजिए कि आज आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं और आपको वो चाहिए तो आपने उसको यूज़ कर लिया। अगर आप अपने कॉलेज में हैं और आपको चाहिए तो आपने उसको यूज़ कर लिया। तो ये तो हो गया गिट का फ़ायदा। और गिट जो है ये एक बहुत अच्छा फ्री सोर्स है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको डाउनलोड करके और इसमें अपने वर्जन्स
अपने प्रोग्राम के डालना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर प्रोजेक्ट बनेगा तब हम डालेंगे। अरे प्रोजेक्ट बनेगा तब डालने की क्या ज़रूरत है, अभी से आप अपने प्रोग्राम्स को उसमें एक एक करके सेव करना शुरू कर दीजिए ना। और आप अपने प्रोग्राम की लिंक भी अपने दोस्तों को दीजिए कि देखिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया, ज़रा इस प्रोग्राम को चला करके देखना। तो इस तरीके से आपको गिट पर काम करना आसान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं गिटहब क्या होता है। देखिए गिटहब भी एक प्रकार से जो आपने ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, इसको जब आप नेट पर लेकर के जाते हैं तो ये गिटहब के थ्रू लेकर के जाते हैं। तो गिट और गिटहब में बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि गिट डाउनलोड हो जाता है और गिटहब नेट पर रहता है, जिसमें आप अपने पूरे वर्जन्स को कंट्रोल करते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। गिट और गिटहब के ऊपर आप अपना काम करिए, और अगर इसमें कुछ सीखना है तो मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस और बना करके इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल किस तरीके से प्रोग्राम को अपलोड करना है ये सिखा दूंगा। बहुत सरल होता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कठिन एक्सरसाइजेज नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं तो एक गिटहब पर आपका अकाउंट होना ही चाहिए, आज ही बनाइए। अगर आपको हम लोगों की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस वीडियोस को और बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियोस और नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।